हिरण्यकशिपु नामक एक असुर हुआ जी जिसका कि पुत्र था प्रहलाद महाराज। जैसे कि हर असुर सोचता है कि वो भगवान है, इसी तरीके से हिरण्यकशिपु भी सोचा करता था कि मैं ही भगवान हूँ, मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। जी परंतु प्रहलाद महाराज के ऊपर नारद मुनि जी के जो वाक्य थे, उनकी जो वाणी थी, उसका असर पड़ा जब वो गर्भ अवस्था में थे और वो कृष्ण भक्त विष्णु भक्त बन गए। तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि हिरण्यकशिपु जो है वो भगवान है। उनके पिताजी बार बार उनसे कहते थे मुझे भगवान कहो, मुझे ही विष्णु से श्रेष्ठ मानो, परंतु प्रहलाद महाराज कभी इस बात पर एग्री नहीं करते थे। एग्री नहीं करते थे ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ वो अपने सहपाठियों को भी ये शिक्षा देते थे कि विष्णु ही श्रेष्ठ है, ना कि हिरण्यकशिपु। जी जिससे कि हिरण्यकशिपु बहुत ही नाराज हुए। नाराजगी इस हद तक पहुंच गई कि उन्होंने कहा कि इस प्रहलाद को, मेरे अपने पुत्र को, वो मारने को तैयार हो गए और उन्होंने बड़े यत्न किए। इन यत्नों में से एक यत्न था हिरण्यकशिपु ने, उनकी बहन थी, उसका नाम था होलिका। जी। उस होलिका को ऐसा वरदान था कि अग्नि उसको जलाती नहीं थी। जी तो हिरण्यकशिपु जी ने कहा अपनी बहन से कि बहन, इस प्रहलाद को मैं बहुत यत्न कर चुका हूँ, ये मरता नहीं है, इसको विष्णु आके बचा लेते हैं। जी तुम इसको गोद पे बिठाकर और लकड़ी लगा देंगे हम नीचे और उसमें अग्नि लगा देंगे, तो तुम्हें तो वरदान है कि तुम जलोगी नहीं, जी जिसके कारण तुम तो बच जाएगी, प्रहलाद जो है वो मर जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज को होलिका ने अपने गोद में बिठाया और नीचे लकड़ी लगाई गई थी, उस पर वो बैठ गई और अग्नि लगा दी गई। जी हुआ उल्टा, होलिका वरदान के प्राप्त करने के बाद भी जलकर खाक हो गई और प्रहलाद महाराज उसमें से बच के निकल आए। तो इसी को एक पर्व बनाया भक्तों ने कि देखो भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा किस प्रकार करी जी और कैसे होलिका, जो कि गलत इच्छा से, इरादे से उसने प्रहलाद महाराज को गोद में बिठाया, वो स्वयं तो जल के भस्म हो गई, खत्म हो गई। तो इस पर्व को सब लोग सतयुग से मना रहे हैं, अर्थात लाखों लाखों साल से पर्व मनाया जा रहा है। तो ये कथा है होली की। जी